हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें मैंने बोला था कैसे करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए आजकल जिस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आज हम बात करेंगे कैसे क्वांट और रीजनिंग को डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना चाहिए प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए। ये वीडियो उनके लिए बेनिफिशियल है जो बिगिनर है या फिर जिसका 6 महीने या 1 साल हो गया प्रिपरेशन का बट अभी तक प्री नहीं हुआ, क्योंकि उसका उतना स्पीड नहीं है जो प्री में होना चाहिए। मैक्सिमम 70 तक अटेम्प्ट होता है, उसके आगे अटेम्प्ट नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो बिगिनर हैं उनको क्या करना चाहिए। देखो, पहले तो आपको सिलेबस जानना पड़ेगा कि रीजनिंग में क्या आता है, क्वांट में क्या आता है और इंग्लिश में क्या आता है, प्री एज वेल एज मेंस। उसके बाद आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। वो आप पेज से भी सीख सकते हो और यूट्यूब से भी सीख सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ पेज लोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा वरना नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूट्यूब में भी बहुत सारा आपको वीडियो मिल जाएगा, उधर से भी आप कंसेप्ट को समझ सकते हो। उसके बाद क्विज दो, सेक्शनल दो, मॉक टेस्ट दो। बट पहले ही आप मॉक टेस्ट पे जाके कंसेप्ट समझने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे कंसेप्ट को रट्टा मारना हो जाता है कि लगता है कि आप कंसेप्ट को रट्टा मार रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। पहले आप कंसेप्ट को समझो वीडियो के थ्रू, उसके बाद आप क्विज मॉक टेस्ट दो। ये था बिगिनर के लिए। अब देखो, मैक्सिमम लोगों को दिक्कत होता है एक चीज में, वो है एरिथमेटिक। मैक्सिमम स्टूडेंट को दिक्कत इसी टॉपिक में है कि सर एरिथमेटिक को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। अब देखो, इसके लिए तो आपको पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। मान लो आप आज परसेंटेज चैप्टर को कर रहे हो, ठीक है। परसेंटेज को चैप्टर को कर रहे हो, परसेंटेज को। अब इसका चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइड है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। इसमें क्या है, लेवल 1 में है बेसिक क्वेश्चन, मतलब जिसको हम इजी बोल सकते हैं, ये क्लर्क प्री में आता है। लेवल 2 में है मॉडरेट क्वेश्चन जो आता है पीओ प्री में। और लेवल 3 में है हाई लेवल क्वेश्चन जो आता है क्लर्क मेंस में। पीओ मेंस में आता है थोड़ा बहुत अरिथमेटिक, बाकी तो सब डीआई आता है पीओ मेंस में। तो ये था 3 लेवल। अब इसको आप कर सकते हो 2 दिन या फिर 3 दिन में, आपको ये खत्म करना पड़ेगा वीडियो देख के। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद इस टॉपिक के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, क्वेश्चन आपको मिलेगा अड्डा एस बुक में। इसका जो 3rd एडिशन है ये काफी अच्छा है। मैं फिलहाल एक लड़के को पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन, तो उसको मैं इस बुक से प्रैक्टिस करवा रहा। बहुत ही अच्छी बुक है ये जो 3rd एडिशन आया। आप 2nd एडिशन भी कर सकते हो, आपको भी मिल जाएगा। आप हार्ड कॉपी भी ले सकते हो या फिर आप पीडीएफ से भी कर सकते हो, जो ऑनलाइन में अवेलेबल है। तो अब कैसे करना चाहिए टॉपिक वाइज। पहले आपको करना चाहिए परसेंटेज, आपको उसके बाद करना चाहिए रेशियो, उसके बाद ही रेशियो के साथ आता है पार्टनरशिप। इसको भी आप एक साथ कर लो, पार्टनरशिप। उसके बाद आपको करना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इधर 4 टॉपिक हो गया। उसके बाद करना चाहिए आपको एज और मिक्सचर। ये जो 6 टॉपिक है, ये 6 टॉपिक से क्वेश्चन आता ही है प्री में। तो अगर किसी का क्वांट बहुत ज्यादा खराब है तो पहले आप ये 6 टॉपिक करो, बाकी टॉपिक को आप देखो ही मत। पहले आप ये 6 टॉपिक करो, उसके बाद जो बाकी टॉपिक है, जैसे मानो टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड वर्क है, उसके बाद पाइप एंड सिस्टम है, पाइप एंड सिस्टम है, बोट एंड स्ट्रीम है,
टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस है, ट्रेन वाला क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी है, मेंसुरेशन है, ये वाला टॉपिक सब बाद में। SICI भी है। पहले आप ये 6 टॉपिक को निपटाओ जिसका क्वांट बहुत ज़्यादा खराब है, उसके बाद आप बाकी टॉपिक पे जाओ। बट अगर आप ये 6 टॉपिक करोगे तो आपका 30 अटेम्प्ट तो हो जाएगा प्री में, 30 अटेम्प्ट, क्योंकि ये 6 टॉपिक से क्वेश्चन आता ही है। अब ये तो हो गया अरिथमेटिक का। अब कुछ लोग सोचते हैं कि हमको तो स्पीड मैथ आता है, हमको तो स्पीड मैथ आता है। मान लो क्वेश्चन में दिया 75 इंटू 56, इसको मल्टीप्लाई करना है, ये आया सिंप्लीफिकेशन में। तो ये तो आता है, सबको है, आता सबको है, बट अप्रोच मैटर करता है। अब इसको जब हम करते थे बचपन में तो हम नॉर्मली करते थे मल्टीप्लिकेशन, बट उस टाइप का आप बैंकिंग एग्जाम में नहीं कर सकते, वरना टाइम लग जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए, देखो 75 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 25 इंटू 56 जो है। अब इधर जो 25 है इसको आप लिख सकते हो 100/4 इंटू 56। अब 4 से कैंसिल करो, कितना आया 14। तो 14 इंटू 3 कितना होता है, 14 इंटू 3 होता है 42, और इधर 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दो, तो कितना आया 4200। अब इस टाइप का क्या आपको कोई सिखाएगा, नहीं सिखाएगा। आप जब मॉक दोगे या फिर क्विज दोगे उधर भी आपको इस टाइप का सलूशन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपको मिलेगा जो सेलो का वीडियो होता है जिसको हम स्पीड मैथ बोलते हैं, उधर आपको मिलेगा, उधर आपको थोड़ा बहुत मिल जाएगा। बट हाँ, आपको एग्जैक्ट यही सवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट इस टाइप का आपको बहुत सारा सवाल मिल जाएगा। तो इसके लिए स्पीड मैथ का क्लास भी जरूरी है। अब इधर क्या आता है, इधर आता है 4 टॉपिक। एक है सिंप्लीफिकेशन, एक है अप्रोक्सीमेशन, एक है नंबर सीरीज, और एक है क्वाड्रेटिक। ये 4 टॉपिक आता है। अब देखो ये 4 टॉपिक एग्जाम में जितनी जल्दी खत्म होगा आप उतना ज़्यादा टाइम दे पाओगे अरिथमेटिक को। तो इसलिए ये 4 टॉपिक आपको जल्दी से जल्दी खत्म करना ही पड़ेगा। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको डेली बेसिस पे ये 4 टॉपिक की प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डेली बेसिस पे, अगर आपकी स्पीड नहीं है तो। अब देखो ये तो हो गया क्वांट का। अब अगर मैं बोलूँ रीजनिंग का, तो रीजनिंग में जो मेजर पोर्शन आता है वो आता है पजल का एंड सीटिंग अरेंजमेंट का। ये मेजर पोर्शन आता है एग्जाम में। कभी 15 मार्क्स का भी आता है, कभी 20 मार्क्स का भी आता है, कभी 23 का भी आ जाता है। अब देखो इसको कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। जब मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन तो मैंने क्या किया था, अंकुश लांबा सर का एक 1000 पजल का सीरीज है, 1000 पजल का एक सीरीज है, किधर, अनअकैडमी स्पेशल क्लास में, वो फ्री है सबके लिए। मैंने उधर से वीडियो देख के सीखा था कि पजल का अप्रोच क्या होना चाहिए जल्दी सॉल्व करने के लिए। तो आप उधर से देख सकते हो, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि वो देखने के बाद आपका पजल स्ट्रांग हो जाएगा, आप जल्दी पजल को कर पाओगे एग्जाम में। बट आपको ये क्लास देखना पड़ेगा वरना आपका नहीं होगा पजल फास्ट। अब ये आपको मिल जाएगा अनअकैडमी में, या फिर अगर आप टेलीग्राम में ये लिख के सर्च करोगे, सिर्फ ये लिख के अंकुश लांबा 1000 पजल, तो आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का। तो उसमें जाके आप
क्लास देखो। तो ये था पजल के लिए। बाकी टॉपिक आपको मिल जाएगा यूट्यूब में। आप अगर सर्च करोगे कोडिंग डिकोडिंग बाय अंकुश लांबा या फिर कोई और सर, तो आपको मिल जाएगा यूट्यूब में। आप उधर से बाकी टॉपिक कर लो, बट पजल के लिए मैं तो यही सजेस्ट करूंगा आपको। अब ये तो हो गया कैसे आपको कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए। अब बात आती है कैसे कॉन्सेप्ट सीखने के बाद प्रैक्टिस करना चाहिए। देख, अगर मैं बात करूं क्वांट के लिए, तो प्रैक्टिस मटेरियल किधर से मिलेगा? क्वांट का प्रैक्टिस मटेरियल नंबर 1 पे आता है आशीष अरोड़ा सर का चेकलिस्ट। ये आपको मिल जाएगा पीडीएफ इसका, सर का जो टेलीग्राम चैनल है उधर आपको मिल जाएगा। दूसरे नंबर पे आता है यूट्यूब वीडियो या फिर उसका पीडीएफ। अब इसका भी पीडीएफ सर लोग दे देते हैं टेलीग्राम में, या फिर आपको अगर नहीं मिलता है तो आप यूट्यूब वीडियो को स्टार्ट करो, फिर उसको पॉज करो, फिर उसका क्वेश्चन लगाओ, फिर आगे बढ़ो। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला आप कॉन्सेप्ट एक टीचर का देखो, क्वांट के लिए भी और रीजनिंग के लिए भी। आप टीचर से कॉन्सेप्ट पढ़ो, वो एक टीचर से, बट जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप मल्टीपल सर का वीडियो देख सकते हो। बस आपको क्वेश्चन देखना है, तब उसका अप्रोच नहीं देखना है, क्योंकि अप्रोच तो आप एक टीचर का ही देखोगे, मल्टीपल टीचर का मत देखो वरना आप पजल हो जाओगे। ये था नंबर 2 वाला। अब नंबर 3 में क्या आता है? नंबर 3 में आता है स्मार्ट कीडा। अब सिंपली गूगल में सर्च करना, टॉपिक लिख के स्मार्ट कीडा, तो आ जाएगा। और नंबर 4 पे आता है एग्जाम पंडित का। इसका ही पीडीएफ आपको मिल जाएगा गूगल में। तो ये जो चार्ट मैंने बोला सोर्स, ये चार्ट था फ्री, ये चार्ट था फ्री सोर्स। अब बात आती है रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए नंबर 1 पे आता है अंकुश लांबा सर का, अंकुश लांबा सर का एक 24 MB का पीडीएफ है, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में। तो आप इधर से कर सकते हो, या फिर इधर भी सेम यूट्यूब वीडियो, बस क्वेश्चन को देखो। आपको मल्टीपल टीचर का यूट्यूब में वीडियो मिलेगा पजल के लिए। प्री का पजल बहुत है, कंटेंट बहुत, आपको बस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अंकुश लांबा सर का वीडियो है यूट्यूब में, रोहित सर का है, वर्चुअस चैनल में जो सर पढ़ाते हैं ध्रुव सर उनका है, पुनीत सर का है, और भी बाकी टीचर है उनका आपको मिल जाएगा यूट्यूब में। क्वेश्चन को पॉज करो, फिर खुद सॉल्व करो। थर्ड पे आता है सेम स्मार्ट कीडा। अब देखो स्मार्ट कीडा का लेवल थोड़ा मॉडरेट टू हाई की तरफ जाता है, मॉडरेट टू हाई की तरफ जाता है, मैंने पहले ही बता दिया, बट ठीक है, प्रैक्टिस के लिए ठीक है। और 4 नंबर पे आता है एग्जाम पंडित का। बाकी और एक सोर्स है, वो है एस्पिरेंट्स जोन, एस्पिरेंट्स जोन, आपको उधर भी कुछ फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। तो ये था रीजनिंग के लिए, तो ये सब है फ्री। अब अगर किसी को पेड लेना है तो पेड के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है, वो है गाइडली का बंडल पीडीएफ, गाइडली का पीडीएफ बंडल। अगर आपके पास ये है तो बाकी आपको देखना भी नहीं है, बस आप गाइडली का पीडीएफ ही करो, क्योंकि इसमें इतना क्वेश्चन है कि ये करते करते एग्जाम आ जाएगा, फिर भी आपका खत्म नहीं होगा पीडीएफ, इसमें इतना क्वेश्चन है।
लास्ट ईयर का देखो और इस साल का देखो, दोनों मिला के बहुत क्वेश्चन है, बहुत। वो भी एकदम, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसमें एकदम इजी लेवल का है। जो प्री में आता है पजल उस टाइप का उधर पजल मिलेगा, जो मेंस में आता है उस टाइप का आपको पजल मिलेगा, और कुछ न्यू टाइप क्वेश्चन भी मिलेगा जो आपको मेंस में दिखता है। तो ये पीडीएफ तो आपको प्री और मेंस दोनों के लिए हेल्पफुल होगा। और मैं अगर बात करूँ सिर्फ प्री के लिए, अगर कोई एफोर्ड नहीं कर सकता है पेड कोर्स, तो जो मैंने पहले बोला फ्री मटेरियल आप उधर से प्रैक्टिस कर सकते हो। अब बात आती है कितना मॉक यूज करे और कौन सा मॉक दे। देखो, कितना मॉक यूज करे ये तो आपके ऊपर है। अगर आपके पास सफिशिएंट मॉक है कि एकदम आते आते मॉक खत्म नहीं होगा, तो आप अभी से डेली मॉक देना स्टार्ट करो। बट अगर आपके पास सफिशिएंट मॉक नहीं है, क्योंकि एग्जाम के पहले 10 दिन आपको पर डे 2 मॉक तो देना ही चाहिए, लास्ट के 10 दिन और लास्ट के 1 महीने 1 मॉक करके देना ही चाहिए। तो उस हिसाब से आप देख लो कि आपके पास कितना मॉक बचा है। तो अभी से मॉक दोगे तो खत्म तो नहीं हो जाएगा, तो आप डेली मॉक दो, वरना मत दो डेली मॉक। क्योंकि सेलो का जो वीडियो होता है यूट्यूब में, उसको भी आप टाइमर लगा के सॉल्व कर सकते हो, या फिर जो पीडीएफ मिलता है जो मैंने बोला, वो पीडीएफ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो टाइमर लगा के। तो इसलिए ये आपके ऊपर है आप कितना मॉक दोगे, क्योंकि मॉक के अलावा सेक्शनल भी है, क्विज भी है। हाँ, आपको अड्डा में क्विज मिलेगा, प्रैक्टिस मॉक में क्विज मिलेगा, तो वो भी आप कर सकते हो मॉक के अलावा। अब बात आती है कि कौन सा मॉक यूज करें। देखो, कुछ मॉक टफ होते हैं, कुछ मॉक इजी होते हैं। आशीष अरोड़ा सर एक बात बोले थे वीडियो में कि हम ब्लड टेस्ट क्यों करते हैं, ताकि हमको पता चले हमारे बॉडी में कौन सा एलिमेंट ज़्यादा है कौन सा कम है। अगर कम है तो हमको मेडिसिन लेना पड़ेगा। तो मॉक सेम उसी टाइप का है। कैसे हम मॉक देते हैं, इस वजह से कि हमको देखना पड़ेगा हम किस टॉपिक में स्ट्रांग हैं और किस टॉपिक में वीक है। जैसे मानो मॉक में क्वेश्चन आया टाइम स्पीड डिस्टेंस का, आप हमेशा उस क्वेश्चन को स्किप करते हो मॉक में। मतलब आपके पास टाइम है, आपके पास 2 मिनट 3 मिनट है, बट फिर भी आप उस क्वेश्चन को कर नहीं पाते हो। इसका मतलब क्या कि आपका वो वाला टॉपिक अभी तक स्ट्रांग नहीं बना, तो आपको वो वाला टॉपिक फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। तो मॉक हम इसलिए देते हैं ताकि हमको हमारा वीकनेस पता चले। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल बटन, ताकि आने मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।